नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करेंगे अनमोल विश्नोई की। अनमोल विश्नोई क्या भारत वापस लाया जाएगा या नहीं, इसको लेकर अब बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया, क्योंकि भारत और एक तरह से कहा जाए यूएसए की प्रत्यर्पण संधि भी है प्रवेश। ऐसे में अपराधी को तो लाया जाना चाहिए और भारत जो है वो कई सारे सबूत भी पेश कर चुका है। अनमोल विश्नोई के खिलाफ गैंगस्टर है, लेकिन अभी अड़चन कहाँ आ रही है, क्यों नहीं लाया? देखिए चिराग जी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्स्ट्राडिशन के लिए सिर्फ भारत मांग कर रहा है। आपको देखना पड़ेगा जो निर्जर की हत्या हुई थी जो कनाडा में, तो उसमें भी नाम निकलकर जिसका सामने आया था, ऐसा कहा गया था कि अनमोल विश्नोई की तरफ से ये जो है सुपारी दी गई थी। अब अगर अनमोल विश्नोई ही कल्प्रिट है, अनमोल विश्नोई की तरफ से सुपारी दी गई थी, तो ये बहुत वाजिब है कि फिर अनमोल विश्नोई ने तो वहाँ पकड़ाया नहीं था उनके हाथ में, और उन्होंने इनपुट दिया था। सबसे पहला इनपुट यही था कि वो अभी इस वक्त अमेरिका में मौजूद है। तो आखिर दिक्कत क्या है अनमोल विश्नोई को भारत लाने में? कनाडा अड़चन है, या फिर ये कहे कि यूएसए के साथ हमारी प्रत्यर्पण संधि भी है, इसके बावजूद हम क्यों नहीं ला पा रहे हैं? क्या यूएसए को समझाने में हम नाकाम साबित हो रहे हैं कि वो गैंगस्टर है, हमें ज़रूरत है, भैया हमें दे दो? क्यों जी? नहीं चिराग जी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन देखिए अनमोल विश्नोई पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने केस कर रखा है, और ऐसा नहीं है कि हम पहले दिन हम बोल दे रहे हैं तो इसके नेक्स्ट डे उन्हें हमें सौंप देंगे। देखिए दो केसेस हैं। पहला केस है, एक जो केस है वो है कनाडा से। कनाडा में निज्जर की जब हत्या हो जाती है, तो निज्जर की हत्या में अनमोल विश्नोई का नाम था कि अनमोल विश्नोई ने ही सुपारी दी थी। तो कैनेडियन सरकार ने अमेरिका से अनुरोध किया था कि हमें अनमोल विश्नोई, हमें पता चला कि आपके यहाँ है, हमें वो दो। फिर जब बाबा सिद्दीकी का मर्डर केस होता है, तो बाबा सिद्दीकी भी केस में नहीं, लेकिन वो तो इंडिया का केस है ना। वो हाँ, इंडिया का। कनाडा की अगर बात करूं तो आपका कहना है निज्जर का एक मामला है जिसको लेकर कनाडा उसकी मांग कर रहा है। हाँ, तो अभी यूएस को डिसाइड करना वो पहले किसको दें, क्योंकि देखिए दो केसेस हो गए। एक भारत से हो गया बाबा सिद्दीकी का केस, सिद्धू मूसेवाला का केस, और वहाँ सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग का। ऐसी कंडीशन में सवाल ये उठता है कि जो ये कहा जाए कि ये केस आखिर मिलेगा किसको, ये आरोपी मिलेगा किसको, भारत को या फिर कनाडा का? क्योंकि जो इसमें टेक्निकल लोचा निकल कर सामने आ रहा है, अगर हम बात करें तो सीधा सीधा टेक्निकल लोचा ये है इसमें कि भारत के पास 3 केस और कनाडा का अगर देखा जाए तो मोटा मोटा एक निज्जर वाला केस। सवाल ये उठता है कि जब भारत के ऑलरेडी 3 केस है, जिसमें बाबा सिद्दीकी वाले मामले में इसका इन्वॉल्वमेंट, कई सारे और केसेस इसके निकल के 10 से 12 केसेस अनमोल विश्नोई के खिलाफ भी है भारत, जो एनआईए की चार्जशीट भी बोलती है, जो डिफरेंट स्टेट्स में। सवाल ये उठता है कि ऐसे में क्या देशों के रिश्तों के ऊपर डिपेंड करेगा वो पहले किसको दे? बिल्कुल आपको ये भी देखना पड़ेगा कि देखिए सब चीज़ मैटर करता है। हमारी फॉरेन पॉलिसी भी मैटर करती है कि आप पुराने केसेस देख लीजिए, हेडली का टाइम देख लीजिए, फिर गोल्डी बराड को भी बीच में एक बार पकड़ा था यूएसए में, और ये जो केस है ये वहाँ की स्टेट पुलिस के पास नहीं है ना। अब ये केस चला गया एफबीआई के पास। तो एफबीआई की जो रणनीति होती है वो होती है कि पहले खुद के देश के लिए इन्वेस्टिगेट करो, और उस अपराधी से हमें कुछ प्रॉफिट मिल सकता है। अगर कुछ प्रॉफिट मिल सकता है तो उस अपराधी को ये वहीं रखेंगे। मतलब ये उनका कि उन्हें इन्फॉर्मेशन मिल जाए, इंटरनल इन्फॉर्मेशन मिले, इनके लिंक्स है तो इनके लिंक्स हम यूज़ करें। ये एफबीआई की तो बहुत पुरानी साजिश है, और वो तब तक नहीं देंगे जब तक वो उसको यूटिलाइज़ नहीं कर लेते, और वो इन्वेस्टिगेशन के नाम पे उसे बहुत टाइम तक रखेंगे जब तक भारत सरकार प्रेशर नहीं बनाएगी। अगर भारत सरकार प्रेशर बनाती है और खुद डोनाल्ड, अब तो देखिए जो पहले प्रेसिडेंट थे उनके साथ उतना अच्छा वो नहीं कहा जा रहा था कि भारत का उतना संबंध, लेकिन ट्रम्प के साथ तो बहुत अच्छे संबंध है। तो अगर भारत सरकार प्रेशर बनाएगी तो कहीं ना कहीं उन्हें लाना और भी है ना। बहुत सवाल एक और भी है, दर्शकों बता देता हूँ आपको, थोड़ा आगे चल के बात करते हैं इस मामले में। जो सबसे बड़ा प्रवेश एक और पहलू है, पॉलिटिकल असाइलम जिसको कहते हैं, राजनीतिक संरक्षण जिसको कहते हैं, उसके लिए एक अर्जी दाखिल की गई है। और वो अर्जी दाखिल की गई है अनमोल विश्नोई की तरफ से। ऐसे में कानून क्या कहता है? वो एक कानून ये कहता है वहाँ का कि अगर कोई इस तरह से अर्जी दाखिल करता है तो जो सरकार है वो इसको कंसिडरेशन में डालती है। हालांकि अभी जो आरोप है अनमोल पर वो ये है कि वो गैर कानूनी तरीके से यूएस आया है। बिल्कुल, तो जब यूएस गैर कानूनी तरीके से आया तो वही तो मामला चलेगा। नहीं, हाँ, पहले देखिए वहाँ तो ऑफेंस उसने यही किया है ना। हमारे यहाँ बहुत सारे ऑफेंस। बिल्कुल पहले तो वहाँ केस चलेगा। ये देखिए, ये 2022 में भानु नाम के फेक आईडी से ये चला जाता है यूएस, और ये अपना फेक कंपनी का लेटर दिखाता है कि मुझे वहाँ से ऑफर लेटर मिला है, वहाँ जॉब का मुझे ऑफर हो रहा है। उस टाइम उस फेक वीज़ा, उसके हिसाब से उसने वीज़ा बना लेता है। तो बात हो रही थी पॉलिटिकल संरक्षण की। अगर आरोपी पॉलिटिकल संरक्षण के लिए वहाँ
वहाँ तो सिर्फ केस एक ही है अमेरिका में कि आप गैर कानूनी तरीके से आए। भारत में आपके खिलाफ जरूर केस है और भारत सरकार ने अमेरिका सरकार को 1 मिनट इन्फॉर्म कर दिया कि भैया इसके खिलाफ इतने सारे केस हैं। पहली बात। दूसरी बात, कनाडा ने भी कह दिया है, तो किसकी बात को अमेरिका मानेगा? पहले खुद की बात को मानेगा, क्योंकि इसने देखिए इसके ऊपर जो केस बनाए, जिस केस में देखिए इसको अरेस्ट किसने किया है, उसकी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है यूएस का, उसने अरेस्ट किया है। क्यों? क्योंकि ये पहले 2022 में भानु के नाम से चला जाता यूएस और फेक जॉब सर्टिफिकेट लेके, फेक जॉब लेटर लेके कि मुझे इस कंपनी से जॉब मिला है, मैं जॉब करने आ रहा हूँ, जॉब के बेसिस पे ये वीज़ा लेता है और ये यूएस चला जाता है। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट अब जाके इन्वेस्टिगेट करता है, पाता है कि ये भानु नाम का जो शख्स है, भानु है नहीं, ये फेक है, ये इमिग्रेशन भी फेक है, इसका सब कुछ फेक है, तो उस केस में अरेस्ट किया है। तो जो पहले इन्वेस्टिगेशन होगी वो उस केस में होगी, जो पहले ट्रायल चलेगा उस केस में चलेगा, जो गैर कानूनी तरीके से आए। फिर उन्हें लगेगा कि इसने इस देश में कुछ अवैध नहीं किया है, तब जाके वो भारत को सौंपेंगे, क्योंकि क्राइटेरिया यही कहता है। और एफबीआई एंट्री ले लिए ना, अगर एफबीआई की एंट्री नहीं होती तो ये कोई केस बड़ा नहीं होता। एफबीआई को पता है कि ये बड़ा मुर्गा है, हाँ इसे हम अपने पास रखेंगे तो हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो एफबीआई को देना होता तो 1.5 सेकंड ही दे देते, लेकिन एफबीआई इससे बहुत सारी चीज़ें यूटिलाइज करेगा। क्योंकि देखो यूएसए के लिए कोई भी देश का अगर आतंकवादी है ना, तो दूसरे देश का आतंकवादी है, खुद के देश में अगर वो आतंकवादी नहीं है ना, तो वो उसे संरक्षण दे देते हैं, एक तरह से उसे जेल में बंद किया, उससे इन्फॉर्मेशन लेते ही है, अपना नेटवर्क बिल्ड करते हैं। कोई वजह तो होगी ना, क्यों रखेगा? क्योंकि जब भाई आपको एट द एंड जब आपको पता है कि अनमोल बिश्नोई से आपका कोई मतलब नहीं है, आपने इन्वेस्टिगेशन कर ली, मतलब ये नहीं, ये साफ हो गया कि ये गैर कानूनी तरीके से आया है, उसके बाद जिस देश का ये वांटेड है दीजिए, क्योंकि संबंध भी तो अच्छे बनाने हैं। नहीं, संबंध अच्छे बनाने होते हैं। तो जब निज्जर की हत्या हुई थी तो एफबीआई ने ही तो पूरा केस ओपन किया था, उन्होंने कहा था कि इसमें भारत के ऑफिसर्स शामिल हैं। तो कनाडा का कहना था। हाँ, और नहीं तो एफबीआई ने भी जो इन्वेस्टिगेशन की थी उसमें उस एजेंट का नाम बताया था, वो एफबीआई ने बताया था, कनाडा ने तो बाद में बताया था। एफबीआई ने अपनी रिपोर्ट में बताया था, उसके बाद कनाडा ने बोला था। तो इसका मतलब क्या माना जाए? तो वो हमने ने उस टाइम ही वीडियो पे कहा था कि अमेरिका के लिए अगर कोई अपराधी नहीं है उसके देश के लिए, तो वो दूसरे देश का कोई भी अपराधी हो उसे एज एन अपराधी नहीं ट्रीट करते, एज एन सोर्स ट्रीट करते कि हमारे इनके नेटवर्क्स अच्छे होते तो ये हमारे लिए एज एन सोर्स काम करेंगे और उनको अरेस्ट करके रखेंगे, देंगे ही नहीं बहुत सालों तक कि भाई हम इनको अच्छे से यूटिलाइज कर ले, इनसे यूटिलाइज करने के बाद प्रवेश जो सबसे ज़्यादा और सबसे अहम जो चीज़ निकल कर आती है कि यूटिलाइज करने के बाद तो दे सकते हैं ना, जब आपका पर्पस सॉल्व हो गया, चिराग जी दे भी आपका जब दे भी देंगे तो उससे क्या लगता है आपको, क्या बदलेगा? कुछ बदलेगा? ये लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठ के अपना पूरा गैंग चला ले रहा है। वो पता चला अनमोल बिश्नोई और उसके चाचा भतीजा भांजे 5-10 और होंगे अनमोल बिश्नोई के रिलेटिव्स, वो वापस से गैंग को यूटिलाइज करेंगे, चलाएंगे। जब तक आपको नेटवर्क तोड़ना है तो आपको तो अंदर से जो जेल में बैठा है उसका तो पहले दबदबा खत्म करो, तब जाके आप बाहर। उसके तो 50 रिश्तेदार हैं, अब उसका भाई है, ये है, वो है, 50 लोग ऐसे हैं पड़े, तो कुछ नहीं। अगर अनमोल बिश्नोई आ गया तो वो चलाने लगेगा गैंग। क्या नाम है अपना, गोल्डी बराड को आपको याद होगा कि यूएस ने गोल्डी बराड को इन्वेस्टिगेट करने के लिए वो लिया था। हाँ, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, इन्वेस्टिगेशन किया तो क्या हुआ, कुछ नहीं निकला वैसा। तो ऐसा नहीं सवाल लेकिन एक और भी है ना, ये आपने बहुत अच्छी बात बोली, लॉरेंस के खिलाफ भी इतने सारे केस, लेकिन एट द एंड आउटकम क्या निकला? आउटकम तो ये है कि वो अभी सिर्फ जेल में है। किसी केस में उसको, ठीक है 4 केसेस में सजा जरूर हुई है, लेकिन ऐसा कोई मुकदमा दिखा नहीं जिसमें उसको लाइफ इम्प्रिजमेंट हुई हो, पहली बात। दूसरी बात, कई केसेस में तो बरी हो गया। तो ऐसे में लॉरेंस और जेल से वो नेटवर्क चला रहा है, ये सबको पता है। एक तरह से कहा जाए कि कई जगह तो ये कई लोग तो ये भी कहते हैं ना कि होम मिनिस्ट्री या ये कहते हैं कि सरकार ही उसको एक तरह से पाल रही है, सरकार को जब तक कहते हैं सोशल मीडिया पर भी लोग कहते हैं, कनाडा भी बोलता है। लेकिन सवाल ही उठता है ना कि लॉरेंस को यहाँ लाकर कौन सा पर्पस हमारा सॉल्व हो जाएगा? 10 लाख का इनाम तो अभी घोषित किया है। अनमोल को पकड़ने से एक चीज साफ हो गई चिराग जी, ये जो बाबा सिद्दीकी का मर्डर केस है ना, ये मुझे तो स्टार्टिंग डे 1 से कभी लगा ही नहीं था कि बाबा सिद्दीकी को अनमोल बिश्नोई मरवाएगा, सिर्फ छोटी सी चीज़ के लिए कि वो उसका दोस्त है सलमान खान का। इसके पीछे कोई बड़ा बिल्डर, कोई बड़ी बिल्डर लॉबी या कोई और हो सकता है। अनमोल बिश्नोई जब पुलिस की गिरफ्त में आएगा तो ये चीज़ साफ होगी। भले ही उसका नेटवर्क चलता रहे, वो तो अंदर जेल में बैठ के लोग अपना नेटवर्क चला रहे, लेकिन एक चीज़ साफ होगी कि लॉरेंस का नाम यूज़ करके, बिश्नोई गैंग का नाम यूज़ करके कौन सा ऐसा बिल्डर या कौन है, मतलब आपका कहना है कि ये केस इस तरह भी ट्विस्ट हो सकता है कि बाबा सिद्दीकी के मर्डर केस में अनमोल का हाथ नहीं है, किसी और का है? हाँ, अनमोल को सुपारी किसी और ने दी थी और वो अनमोल को सुपारी दी या अनमोल का हाथ ही नहीं, किसी और ने सब कुछ प्लान किया? हाँ बिल्कुल, ऐसा भी हो सकता नहीं, लेकिन हाँ अनमोल का हाथ तो है। देखिए जो शूटर्स पकड़ा है, शुभम लोनकर वगैरह जो है, तो अनमोल का तो हाथ तो है, ये तो बिल्कुल साफ है। लेकिन अनमोल अब पकड़ाएगा तो पता चलेगा कि उसको सुपारी किसने दी थी, क्योंकि ये लोग ऐसे किसी को मरवा नहीं देते या किसी की हत्या नहीं करवा देते जिससे इनको
जब तक पक्की दुश्मनी ना हो। तो ये देखिए ये राजनीतिक संरक्षण की बड़ी बात आ रही है कि अनमोल को राजनीतिक संरक्षण के लिए एक अर्जी दाखिल की है। ये एक पैतरा है जो अपराधी हमेशा करता है। बहुत हर जगह आप देखो राजनीतिक संरक्षण होता क्या है बेसिकली? इसने देखिए पॉलिटिकल असाइलम बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि मैं जो हूँ कि मैं अपराधी नहीं हूँ, मुझे ऐसा डंकी रूट से जो चले जाते हैं लोग, उनको पॉलिटिकल असाइलम। बिल्कुल कि मैं यहाँ आ गया, मैं ऐसा कोई बड़ा अपराधी नहीं हूँ। मैं तो मानवता के नाम पे मुझे वो दिया जाए, ह्यूमैनिटी के नाम पे, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे मुझे बख्श दिया जाए। तो उसमें होता क्या है, देश अपने यहाँ उसको रहने खाने सब व्यवस्था ये करता है और वापस भी भेज सकता है। वो तो देश के ऊपर है। हाँ, वो तो देश के ऊपर है। वहाँ की जो सरकार है वो चाहती है तो वो डिसाइड करती है। बहुत बार होता है चिराग जी, ऐसा होता है कि उन्हें पता होता है इनलीगल तरीके से आगे से भेजना नहीं है, केस चलता है। सवाल ये उठता है, आप देख लो, सबसे बेस्ट एग्जांपल है, आपने ये जो पाकिस्तान से जो लड़की आई थी, बड़ा अच्छा नाम था, सीमा हैदर अवैध तरीके से आई, कोर्ट में केस चल रहा है ना, तब तक वो यहीं है। मैंने ऐसे बहुत सारे केस देखे जिसमें कोई चाइनीज़ है, उसके ऊपर केस चल रहा होता है, तब तक भारत में ही है। एक तरह से भारत का ही रोटी खा रहा है बैठ के। हाँ, जब तक केस पूरा हो जाएगा, जब प्रूव हो जाएगा अवैध तरीके से आया, तब उसको डिपोर्ट करेंगे। अभी तो उसको डिपोर्ट नहीं करेंगे। दूसरा सवाल जो सबसे अहम है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया, भारत को पहले मिलेगा या कनाडा को पहले मिलेगा? चलिए ये भी बात हम मान लेते हैं। ये तो अब ये डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करता है कि यूएस किसको देता है, ये भी देखने वाली बात है। लेकिन सबसे बड़ा जो इसमें एक पैतरा और भी है कि यहाँ हम ले भी आए, सवाल तो वही है ना, लॉरेंस भी जेल से गैंग चला रहा है, कल को ये भी चलाएगा। कोई गारंटी कि इसको सजा मिलेगी, इसको सख्ती बरती जाएगी, नेटवर्क टूटेगा? आपने लॉरेंस को सुना है अभी तक सजा मिली? अरे केस चलता रहेगा इनके ऊपर। 50 एनआईए ने, मेरे को याद है 2022 में एनआईए ने 2 चार्जशीट दायर की थी। किसके खिलाफ? अनमोल विश्नोई के खिलाफ। अनमोल विश्नोई 2012 में उसका पहला केस होता है, जब वो अपने गाँव में एक लड़के का सर फोड़ देता है और उसके पास से आर्म्स एक्ट और अटेम्प्ट टू मर्डर केस में उसे जेल होती है और जेल से छूट के आता है। फिर अब तो 22 से ज़्यादा उसके ऊपर मुकदमे हैं और सबसे बड़े मुकदमे। लेकिन वही दिक्कत ये है ना कि या तो 10 लाख का सजा हो, या तो जेल से सारी गतिविधियां बंद हो, या गैंग टूटे या नेटवर्क टूटे, तब है ना बात। जब ये सब कुछ होना ही नहीं है तो लाकर भी कौन सा बहुत बड़ी चीज़ नहीं, लाकर बस वही मैंने कहा ना, लाकर बस एक ही चीज़ का बड़ा क्लियरिटी आ जाएगी कि जो बाबा सिद्दीकी का केस है वो अनमोल ने अपने इच्छा से किया या उसके पीछे कोई बड़ी लॉबी शामिल थी, कोई बड़ी बिल्डर लॉबी शामिल थी, या कोई और था, कोई पर्दे के पीछे कोई और था, अनमोल का नाम सामने रख के वो हत्याकांड को अंजाम दिया गया। तो ये साफ हो जाएगा। तो ये एक जो केस है, क्योंकि बाबा सिद्दीकी केस में देखो 50 लोग अरेस्ट हो गए, कितने लोग अरेस्ट हो रहे हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा है ना चिराग जी। वो तो प्यादे अरेस्ट हो रहे हैं, लेकिन इन सब के पीछे है कौन? सच में अनमोल ये भी संभव है जो लास्ट में इसको कंक्लूड करूंगा कि जैसे आपने कहा कि अभी दूर तक पता नहीं है कब तक वो आए, या आए भी या नहीं आए। ये भी संभव है कि यूएसए इसको दे ही नहीं पॉलिटिकल संरक्षण। बिल्कुल बहुत चांसेस है। लेकिन ऐसा क्यों करेगा? अरे आप बता दो, डेविड हेडली को दिया था हमें, हाँ, बहुत टाइम बाद। हाँ, कितना टाइम अपने पास रखा। सब ऐसी बहुत सारे केसेस में चिराग जी, ये जल्दी तुरंत थोड़ी ना देते हैं। बहुत अपने पास रख लेंगे, ये तो अपने लेवल पे इन्वेस्टिगेट करेंगे। एफबीआई उनसे अपना पूरा निकालने लगेगी, हमारे लायक कुछ इसके पास इंफॉर्मेशन है कि नहीं, हमारे लिए कुछ है कि नहीं। हाँ, हमारे लिए इसके सोर्सेज यूज़ कर लेते हैं हम, क्योंकि देखिए क्रिमिनल्स होते हैं, क्रिमिनल्स के सोर्स अच्छे होते हैं। तो इनको क्या चाहिए? एजेंसीज को यही चाहिए हमारे हमें इनका सोर्स हम यूज़ करें बस। तो वो उतना लंबा टाइम पीरियड तो लेते ही हैं और तुरंत तो देने वाले नहीं, जब तक पॉलिटिकल प्रेशर ज़्यादा ना हो। पॉलिटिकल प्रेशर एक तस्वीर मैंने कल देखी, लास्ट में कंक्लूड करूँगा। एक तस्वीर देखी जिसमें कल की पता नहीं परसों की, जिसमें सारे देशों के जो प्रमुख हैं वो खड़े हैं, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी भी खड़े हैं, उनके बराबर में यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन भी खड़े हैं। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है ना कि आसपास खड़े हैं तो ये कह दिया जाए कि वो हमारा है, दे दीजिए। इस तरह की बातें नहीं होती चिराग जी हम नहीं पता कहाँ जी रहे हैं। अरे मांगना होता तो कब का मांग लेते। हमारे पास वो वीडियो कब की थी, पुरानी वीडियो, जब उसको कैलिफोर्निया में जब वो एक पार्टी में डांस कर रहा था, उसके बाजू में एक सेलिब्रिटी था। अब क्यों पकड़ा? मांगा ही नहीं, कभी मांगा ही नहीं। सरकार ने उतना प्रेशर बनाया ही नहीं कभी यूएस के ऊपर, कब मांगा नहीं, प्रेशर नहीं बनाया। तो इसलिए हाँ, अब मुंबई पुलिस को एक इनपुट मिला कि आपका आरोपी तो हमारे यहाँ है, तो मुंबई पुलिस ने एक आवेदन किया। फिर एफबीआई की टीम जो दिल्ली में बैठी, लेकिन ये तो सेंट्रल एजेंसीज के थ्रू अभी भी जो हुआ, सेंट्रल एजेंसीज है, लेकिन यहाँ से मुंबई पुलिस का प्रेशर था, मुंबई पुलिस का कहीं ना कहीं प्रेशर था। इससे पहले तो प्रेशर ही नहीं था ना। एक सही बात बोली, क्योंकि हमने बहुत पुराना वीडियो अनमोल का देखा जब वो एक पार्टी में था और कई साल पुराना था। हमारी एजेंसीज को नहीं पता है? वो हमने बोल दिया था जब यूएस में है, सबको पता है वो यूएस में बैठ के लोगों को धमकी दे रहा है। हाँ, लोगों से बात कर रहा है, मीडिया से बात कर रहा है, सबसे बात कर रहा है। तो अब क्यों पकड़ा गया, ये सवाल है। हाँ, अब अरे अभी तो उसको यूएस की एजेंसीज ने पकड़ा है ना सर, और वो अभी तक गिल्टी नहीं है। अभी तो वो डिटेन किया, अरेस्ट किया, उसके ऊपर कोई एफआईआर हुई है क्या? चलिए, खैर इस मामले में हमने कोशिश की आपको बताने की कि किस तरह से अनमोल विश्नोई का आने वाले वक्त में क्या स्टैंड होगा यूएसए का।
कनाडा को देता है, भारत को देता है अनमोल को, या फिर देता ही नहीं है, अपने पास रखता है? क्योंकि केसेस तो दोनों देशों ने दर्ज कर रखे हैं अनमोल के खिलाफ। और दूसरी तरफ पॉलिटिकल असाइलम जिसको कहते हैं, राजनीतिक संरक्षण की एक अर्जी भी दाखिल की है अनमोल की तरफ से, उसको कितना सीरियस लेता है यूएस, ये देखने वाली बात होगी। वीडियो दोस्तों कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।